आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सुबह से ये चीज डाल रहे हैं क्योंकि कई सारे सवाल उठने लगे कि आप 4 लोगों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहां हैं आपके बाकी सांसद, कहां है आपका इंडिया अलायंस। जिस प्रकार ये लोग सत्ता में आए, इनके सांसद चुन के आए, 3 राज्यसभा के सांसद मिला के 13 सांसद हैं, पर आज जिस प्रकार ये नदारत मिले संसद में, तो कहीं ना कहीं इनके कार्यकर्ताओं में आपस में फूट डल गई। और फूट डलना स्वाभाविक है क्योंकि इन्होंने जिनको सांसद बनाकर भेजा उनमें कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी, पर कहीं ना कहीं ये जनता के हितों के लिए नुकसान वाली बात है। बहुत जोरों शोरों से अलायंस बनाया गया था, INDIA अलायंस बनाया था, लेकिन अब वो भी नजर नहीं आ रहा है इनके साथ। अब दिल्ली में टूट गया। जो परसों तक एक दूसरे के कंधे में हाथ रखते थे, आज पानी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन करा, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आज इनका गठबंधन हर जगह टूट चुका है। ये सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए एक हुए और जनता ने इनको नकारने के बाद फिर ये आपस में लड़ने लग गए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली की इस समय अगर बात की जाए तो दिल्ली में खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो तो जेल में हैं। काफ़ी उन्होंने प्रयास किया जमानत मिल जाए, तब तक CBI ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी में अब जो है फूट सीधे तौर पर देखी जा सकती है। सोशल मीडिया पर लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो सांसद हैं, कई सारे ऐसे सांसद हैं जो लगातार इनएक्टिव हैं, उनको जो है रिज़ाइन कर देना चाहिए। दरअसल संसद में एक प्रोटेस्ट किया गया और केवल 4 सांसद नजर आए, केवल 4 सांसद। इंडिया अलायंस तो छोड़ दीजिए, जो खुद के 13 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी इस प्रोटेस्ट में नहीं आए जो केजरीवाल की रिहाई के लिए किया जा रहा था। आइए बात करेंगे। हमारे साथ रवि नेगी जी हैं जो 2020 में विधानसभा चुनाव लड़े थे मनीष सिसोदिया के खिलाफ, अभी जो है निगम पार्षद हैं। स्वागत है आपका रविंदर जी हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सुबह से ये चीज़ डाल रहे हैं क्योंकि कई सारे सवाल उठने लगे कि आप 4 लोगों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहां हैं आपके बाकी सांसद, कहां है आपका इंडिया अलायंस। बिल्कुल, आज जिस प्रकार ये लोग सत्ता में आए, इनके सांसद चुन के आए, 3 राज्यसभा के सांसद मिला के 13 सांसद हैं, पर आज जिस प्रकार ये नदारत मिले संसद में, तो कहीं ना कहीं इनके कार्यकर्ताओं में आपस में फूट डल गई। और फूट डलना स्वाभाविक है क्योंकि इन्होंने जिनको सांसद बनाकर भेजा उनमें कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी, पर सत्ता के सुख के लिए, सत्ता के आराम के लिए केजरीवाल ने इनको बनाया और मोटी मोटी इनसे पैसे वसूले, पार्टी फंड के लिए पैसा लिया गया और कई जगह चुनाव थे, उन चुनावों में पैसा खर्च करवाया गया। आज दिल्ली के जो सांसद हैं वो सब नदारत है, इनके राज्यसभा के सांसद आज वो नदारत थे। और स्वाभाविक है कि किसी भी कार्यकर्ता, किसी पार्टी का गुस्सा जरूर फूटेगा अपने सांसदों के ऊपर जब इस तरह का कोई मामला आएगा। तो उसके अलावा ये तो हुई आम आदमी पार्टी की बात। पंजाब से इनके सांसद आते हैं, वो भी इनके साथ में नजर नहीं आ रहे। हरभजन सिंह पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे, कह रहे हरभजन सिंह का भी इस्तीफा लो, राघव चड्ढा का इस्तीफा लो, स्वाति मालीवाल का इस्तीफा लो। बिल्कुल, हरभजन सिंह इन्होंने बनाए और इधर राघव चड्ढा बनाए, स्वाति मालीवाल बनाए। कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल के खिलाफ जो इन्होंने षड्यंत्र रचा वो आज इनके साथ नहीं है। राघव चड्ढा कहीं ना कहीं शराब कांड में उनका भी नाम आ रहा है, वो भी साइड है। और बात रही हरभजन जी सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेट के बादशाह हैं। मुझे लगता है उनको पास समय नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं ये जनता के हितों के लिए नुकसान वाली बात है। ऐसे सांसद इन्होंने चुनकर भेजे जो आज इनके साथ तो है नहीं, कार्यकर्ता के साथ नहीं है, तो आम जनता के साथ क्या होंगे। सवाल अब कार्यकर्ताओं ने भगवंत मान पर भी उठाना शुरू कर दिए कि CM आपने बनाया लेकिन वो लीडरशिप क्वालिटीज उनमें नहीं है, वो किसी को साथ में लेकर के नहीं चल पा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें भी निकल करके सामने आ रही हैं। भाई सांसद, जब ये सांसद थे भगवंत मान, इनके कई सारे वीडियो वायरल होते थे संसद भवन में, जिसमें इनको शराब पिया हुआ देखा कई लोगों ने, लीकर शराब पी के लड़खड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, गिर रहे हैं। तो ऐसे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो पंजाब का क्या भला करेगा। पंजाब आज शराब के नशे में, आज सबसे ज़्यादा नशा कहीं होता है तो पंजाब में होता है। उसके खिलाफ कोई इनको आवाज़ उठानी चाहिए, पर ऐसा शराबी इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया जो खुद स्वयं अपने पैरों में खड़ा नहीं हो पाता। तो क्या पंजाब की जनता का भला होगा, क्या इनके कार्यकर्ताओं का भला होगा, ये सोचने का विषय है। बहुत जोरों शोरों से अलायंस बनाया गया था, INDIA अलायंस बनाया था, लेकिन अब वो भी नजर नहीं आ रहा है इनके साथ। कोई भी इनके साथ वहां प्रोटेस्ट में भी दिखाई नहीं देता। अब दिल्ली में टूट गया। जो परसों तक एक दूसरे के कंधे में हाथ रखते थे, आज पानी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन करा, आम आदमी पार्टी के खिलाफ।
किया और आज इनका गठबंधन हर जगह टूट चुका है। ये सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए एक हुए और जनता ने इनको नकारने के बाद फिर ये आपस में लड़ने लग गए। अब जगह जगह जहां इनके गठबंधन थे वहां ये कह रहे हैं हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी सुनीता केजरीवाल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। वो कह रही हैं, सिलसिलेवार तरीके से उनके बयान आ रहे हैं कि तानाशाही देश में चल रही है, हम चाहते हैं कि अब इस तानाशाह का विनाश हो जाए। आज तक हमने सब कुछ सबके लिए अच्छा सोचा, लेकिन अब हम चाह रहे हैं विनाश हो जाए इन सब। मैं इंडिया गठबंधन जो इन्होंने बनाया था उनको याद दिला दूं, कांग्रेस को भी याद दिला दूं जो इनके सहयोगी दल थे। 25 जून को जो आपातकाल 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया, उसकी आज भी लोग भी जब उसके बारे में सुनते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए सारे मंत्री रातों रात जेल में डाल दिए और आपातकाल घोषित कर दिया। राष्ट्रपति से साइन करवाकर लोगों को जेलों में ठूसा, लोगों की अभिव्यक्ति की आवाज बंद कर दी, लोगों के मौलिक अधिकार बंद कर दिए, लोगों की नसबंदियां करी जबरदस्ती बुलाकर। तो वो आपातकाल लोगों को आज भी याद है। और जहां तक रही सुनीता केजरीवाल जी की बात, जब केजरीवाल जी को कोर्ट से कुछ राहत मिले तब तो कोर्ट के बारे में कि हम सत्य में जयते, जब कोर्ट राहत ना दे तो जजों के ऊपर भी सवाल उठाते। इनको देश की संवैधानिक प्रणाली पर भरोसा नहीं है, देश के संविधान में भरोसा नहीं है। ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार करने आए थे, आज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनको कोर्ट जमानत नहीं दे रही, लोअर कोर्ट ने इनको जमानत दी है पर हाई कोर्ट ने फिर रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अर्जी वापस ले ली, अब सीबीआई ने भी इनको तलब किया है। अब इनके सारा भ्रष्टाचार खुल रहा है, देश की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है किस प्रकार इन्होंने शराब की आड़ में शराब की दलाली खाई और इतने सारे पैसों का दूसरे स्टेटों में जाकर चुनाव लड़ा, पर आज फंस रहे हैं। तो कभी मोदी जी को गाली देना, कभी बीजेपी को गाली देना, कभी कुछ कहना। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया सीबीआई का, जो जिक्र किया तो उसको लेकर संजय सिंह हो बाकी ने तो वो एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि केजरीवाल छूटने वाले थे, जमानत मिलने वाली थी, संभावित था कि बाहर आ जाएंगे, उसी समय सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। भाई सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी ने अपना काम किया। आप भी तो जमानत में बाहर आए, जब आप जमानत में बाहर आए संजय सिंह जी, तब आपने क्यों नहीं बोला? तब आपने क्यों नहीं बोला? पर आज कहीं ना कहीं जब केजरीवाल पे लगाम कस रही है, जब केजरीवाल जी ठीकरा मनीष सिसोदिया में फोड़ रहे हैं, कह रहे कि सारा घोटाले इन्होंने करे, आज सब चीज़ थोपी जा रही है और सीबीआई अपना काम कर रही है। सीबीआई ने इनको रिमांड में लिया है, कानून अपना काम कर रहा है और कानून पे पूरे देश को भरोसा, हमें भरोसा है। इनको भरोसा हो ना हो पर देश का हर व्यक्ति को इस संविधान पर भरोसा है। एक सवाल पिछले 1.5 साल से वो बार बार हमने भी पूछा है, अभी भी कई टीवी डिबेट्स में, उसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया आम आदमी पार्टी से। क्या लग रहा है आपको इसमें? जो इनसे पूछा जाता है, कहते हैं बहुत अच्छी लीकर पॉलिसी थी, इतना फायदा होता दिल्ली को, इतना राजस्व बढ़ता, लेकिन फिर सवाल ये पूछा जाता है कि अगर इतनी अच्छी थी तो आखिरकार इसको वापस क्यों लिया, इसको विड्रॉल क्यों किया गया? लीकर पॉलिसी, आपको मैंने फिर कहा, कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, भूख के मारे मर रहे थे, जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उस टाइम 2020 में लीकर पॉलिसी लाए और लीकर पॉलिसी लाए, 1 साल लीकर पॉलिसी चलाई, उसके बाद इन्होंने वापस ले ली और वापस जब बीजेपी ने विरोध किया उस लीकर पॉलिसी में इन्होंने सारे रूल चेंज कर दिए। 1 बोतल के साथ 3 बोतल का नंगा नाच दिल्ली में हुआ। आज लोग जब सुबह ऑफिस के लिए निकलते थे तो ठेकों की लाइन में लगते थे, 3-3 बोतलें फ्री मिलती थी। लोगों के परिवार बर्बाद किए और तो और शराब लेने की उम्र 25 साल से 18 साल कर दी। मंदिर के आगे ठेके शराब, गुरुद्वारे के आगे ठेके, मस्जिद के आगे ठेके, सारी लीकर पॉलिसी बदल दी। क्या लग रहा है अब आखिरकार क्या छूटेंगे, उनको फायदा होगा कुछ, आम आदमी पार्टी को नहीं होगा आने वाले चुनाव में? क्योंकि कुछ महीनों बाद जो है दिल्ली में भी चुनाव होने वाला है, क्या आपका आखिरी? अब मेरा यह है कि ये छूटने वाले नहीं है और कहीं ना कहीं इन्होंने दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला करा है और धीरे धीरे और भी घोटाले निकल रहे हैं। जिस प्रकार इन्होंने खालिस्तान के जो पन्नू जिनका नाम आ रहा है उनसे भी इन्होंने फंडिंग कराई है, तो कहीं ना कहीं देशद्रोही का भी इन पर केस लगने वाला है और ये पार्टी, मुझे लगता है कि देशद्रोही का इन पर आरोप लग रहा है और अगर साबित हुआ तो ये पार्टी कहीं ख़त्म ना हो जाए। दिल्ली चुनाव फिर क्या होगा? दिल्ली चुनाव जैसा होता है संविधान के तहत वैसे चुनाव होगा। बीजेपी आएगी नहीं आएगी? क्योंकि बीजेपी तो बहुत पूर्ण बहुमत में बीजेपी इस बार आएगी। दिल्ली के लोग समझ चुके हैं अगर दिल्ली का विकास है तो मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ ही दिल्ली का विकास हो सकता है और आने वाले समय में मुझे लगता है पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बीजेपी की आएगी। जिनके सामने आपने चुनाव लड़ा लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे, उनके लिए इतनी कशमकश नहीं हो रही जितनी केजरीवाल की। भाई केजरीवाल जी तो वो, ये केजरीवाल की कहावत है कि वो सारी मनिश्चित उन्होंने दूसरों को दे रखी थी, अपने पास तो कुछ रखा ही नहीं था। आज फंस रहे हैं तो सिसोदिया का नाम लिया जा रहा है। आज सिसोदिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व
है ही पूरे पूरे मामले में, जिससे जबकि सीएम को 1.5 साल से जमानत नहीं मिल रही, तो वो इन्वॉल्व है ही। और ये सारे इनके सत्येंद्र जैन इन्वॉल्व है, सभी लोग इन्वॉल्व है, और धीरे धीरे सारी कलई खुलेगी और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये पार्टी भी बर्खास्त होगी और इनके सारे नेता जेल में जाएंगे। तो ये आपने सुना हमारे साथ रवि नेगी जी को, जो पार्षद भी हैं बीजेपी के और मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। तमाम बातें रखी अपनी, जो आम आदमी पार्टी में फूट पड़ रही है उसको लेकर भी, और अरविंद केजरीवाल जो उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है लिकर पॉलिसी में उसको लेकर भी। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।